रेसिपीज फॉर डायबिटिक फ्रेंड्स। तो डायबिटीज में बहुत सारे लोग होते हैं और उनको खाने का हर वक्त मसला रहता है कि वो क्या खाएं जो उनके लिए डायबिटीज के लिए भी ठीक हो और हेल्दी भी हो। तो वो हेल्दी रेसिपीज फॉर डायबिटिक फ्रेंड्स, वो एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। आप एक अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं सिमिलर टॉपिक के ऊपर, और इस तरह के मुख्तलिफ फोरम से आपको काफ़ी सारे मजीद आइडियाज़ भी मिलेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के अगर आप कर रहे हैं तो पाकिस्तानियों के लिए या फिर गैर मुल्कियों के लिए जो हमारे पाकिस्तानी टोटके हैं या कीमों की बताई हुई बातें हैं, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा आइडिया बन सकता है, बिकॉज इट्स अ वे लोग ढूंढ रहे होते हैं। इरेशनल डिजायर भी है कि जी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाए, जो कि मुश्किल होती है। लेकिन ये भी होता है कि जी मुझे कोई केयर ना करनी पड़े, मैं ज्यादा मुझे ये ना देखना पड़े कि मैं ये खाऊं या ये ना खाऊं। तो हेल्दी अगर रेसिपीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं या टोटके दे सकते हैं कि किस तरीके से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो एक अच्छी चीज़ बन जाती है। और अगर आप इसको ट्रैफिक में जाके रिसर्च करेंगे और इसका कंपटीशन देखेंगे या एफिलिएट प्रोग्राम देखेंगे, तो आई एम श्योर कि इस टॉपिक पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता आपको कि आप ये टॉपिक करें या फलाना टॉपिक करें। मैं आपको वो तमाम टूल्स और वो तमाम नो हाउ देना चाहता हूँ जिसकी बेस पे आप खुद अच्छे फैसले कर सकें। पहली दफ़ा निश को ढूंढना और उस पर एक ब्लॉग पे काम करना में काफ़ी देर लगती है। इट टेक्स अबाउट अ मंथ के आप उसको आप सीख रहे होते हैं, आप सीखने के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। लेकिन पहले ब्लॉग के बाद जब आप दूसरी दफ़ा ये रिसर्च करने लगते हैं तो ये बहुत जल्दी विद इन अ फ्यू डेज ही आप सारी मेहनत करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट्स के बारे में अब जब हम सोचने लगते हैं तो हमने साइड वेज भी सोचना है। किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं, अगर किडनी ट्रांसप्लांट्स हैं तो उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, और किडनी ट्रांसप्लांट की कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ पे मजीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो आप इकट्ठे कर सकते हैं। तो आपने बेसिकली आप इंफॉर्मेशन मार्केट, अगर आप सिर्फ एडसेंस मॉडल पे काम कर रहे हैं तो एडसेंस मॉडल पे तो आपको इवेंचुअली कोई प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। और आपको विजिटर भी ऐसे चाहिए जो इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, ताकि जब वो इंफॉर्मेशन पढ़ें तो साथ में अगर कोई एड्स भी लगे हुए हैं तो वो उधर क्लिक कर सकें। इसी तरीके से गूगल के भी अपने ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर आप मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं। याहू आंसर्स भी एक वेबसाइट है जिसके अंदर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग आंसर करते हैं। तो जैसे ये कैटेगरीज दिखें, बेतहाशा कैटेगरीज हैं, और ये तो मेन कैटेगरीज हैं, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं और मुख्तलिफ आइडियाज हैं। ठीक है, जैसे हाउ टू कीप अ लैपटॉप रनिंग एट ऑप्टिमम, तो ये टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स के लिहाज से हो सकता है। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको कंटेंट भी नहीं के लिए भी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज से अच्छे आइडियाज लेके उनको अपनी जुबान में लिख के और अपने तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से लिख के आप बता सकते हैं। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। बेस्ट होम जिम इक्विपमेंट क्या है, तो इसका मतलब होम जिम इक्विपमेंट के बारे में लोगों के बड़े सवाल होते हैं कि किस तरीके का होना चाहिए, बजट किस तरीके के होने चाहिए उसके लिए, वो ख्वातीन के लिए कैसा होना चाहिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मर्दों के लिए कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि फिर कैसा ब्लॉग होगा जिसके अंदर क्या कैटेगरीज होंगी वगैरह। अभी जो हम ढूंढ रहे हैं अपना आइडिया, वो हम सिर्फ आइडियाज लिख रहे हैं। जब हम आइडियाज लिख लेंगे और हमारे पास वो आइडियाज होंगे, फिर हम उनकी रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे क्या ये अच्छी मार्केट है, क्या बुरी मार्केट है, और हम उसके अंदर मजीद काम करने के लिए तैयार होंगे। तो मेन हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम आइडियाज ढूंढें, उसके बाद हम उसकी रिसर्च करें कि आया इसके अंदर ट्रैफिक भी है या इसके अंदर कंपटीशन भी है, क्या अफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं इसके अंदर के नहीं है, और क्या ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, बहुत थोड़ा कंपटीशन तो नहीं है। क्योंकि अगर बहुत थोड़ा कंपटीशन है तो उससे यानी बिल्कुल ही ना हो जैसे कंपटीशन, तो इससे पता चलता है शायद लोगों ने ये पहले ट्राई की थी मार्केट और ये सक्सेसफुल नहीं रही, कोई इतनी ज़्यादा नहीं आती। ट्रैफिक से भी पता चल जाता है कि क्या ये एक अच्छी मार्केट होगी, आपको नेचुरल ट्रैफिक मिलने का चांसेस होंगे कि नहीं। हाँ, ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि जो हमने अपना टॉप टू बॉटम स्केल बनाया है कि सबसे टॉप पे मार्केट है और सबसे नीचे माइक्रो निश है, तो हमने ज़रा माइक्रो निश लेवल के ऊपर अभी काम करना है। हमने
بالکل سپر سیٹ کی طرف نہیں جانا، ہم نے سب سیٹ کے بھی سب سیٹ کے اندر جانا ہے، اور اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لمبے کی ورڈ ہم نے پکڑنے ہیں جو کہ تھوڑے ایکسپلینڈ ہو. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ڈاگ فوڈ ایک مارکیٹ ہے، فوڈ ایک مارکیٹ ہے، ڈاگ ایک مارکیٹ ہے، اور ڈاگ فوڈ ایک اور مارکیٹ بن جاتی ہے، اور ڈاگ فوڈ فار پپیز علیحدہ بن جاتی ہے، اور ویگن ڈاگ فوڈ یا نیچرل آرگینک ڈاگ فوڈ جو ہے وہ ایک اور مارکیٹ بن جاتی ہے. تو ہم نے ایک نش مارکیٹ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھونڈ کے جانا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سائٹس ہیں. فار ایگزامپل flippa.com ایک ایسی سائٹ ہے جہاں پہ لوگ اپنے انٹرنیٹ بزنسز اور ویب سائٹس بنا کے سیل کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک تو اچھا آئیڈیا یہ ہے کہ جی کون سی چیزیں سیل ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جسٹ سولڈ والی آئٹمز میں اگر جائیں تو پتہ چلے گا کہ جی مختلف سائٹس ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے مختلف پرائسز پہ بیچی ہیں. فار ایگزامپل فورم مارکیٹنگ ننجا ایکسکلوسیو ویڈیو پروڈکٹ پیکج کلک بینک ریڈی $1297 میں بکا ہے. اسی کے علاوہ پاکٹ پی سی نش ویب سائٹ، پاکٹ پی سی کے اوپر نش ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. تو پاکٹ پی سی کی مختلف جو ہیں وال پیپرز اور تھیمز اور اس قسم کی کوئی سائٹ ہوگی جو آپ دیکھتے ہیں. ایکچولی اگر آپ ان کے اوپر کلک کریں تو آپ یہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ وہ سائٹیں ہیں جو کہ بنی ہیں اور کسی اور بندے نے سمجھا ہے کہ یہ اچھی سائٹ ہوگی اور یہ خریدی گئی ہے. تو وہ یہ دیکھیں فری پاکٹ پی سی سافٹ ویئر .com کنگریچولیشن ڈومین. تو یہ ایک ڈومین تھا جو کسی نے یہاں پہ خرید لیا. تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مختلف آئیڈیاز، وہ یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آئیڈیاز کون سی ہو سکتی ہیں. یہ ایک مووی بلاگ ہے جو کہ سیل ہوا ہے $120 کے اندر، کسی نے وہ سائٹ نہیں. تو اکثر یہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نئی نئی سائٹ بناتے ہیں اور اس کو بنا کے ہفتے دو ہفتے بعد ہی اس کو بیچنے کے لیے لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے سائٹ بنا دی، اب آپ اس میں کانٹینٹ ڈالیں اور اس میں سب کچھ کرتے رہیں. فار ایگزامپل یہ لوور کولیسٹرول 100 یونیک کانٹینٹ نش بلاگ 3 days اونلی. تو یہ 100 یونیک کانٹینٹ کا مطلب 100 یونیک پوسٹ بھی اس میں ہیں، اور ایک یہ نش بلاگ ہے کہ کیسے کولیسٹرول کو لوور کیا جا سکے. تو یہ بھی ایک اچھی مارکیٹ ہے. اس کا مطلب ہم یہ بھی آئیڈیا لے کے